तो आज हम कवर करेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बायोग्राफी। और एक जैसे कि बड़ी प्यारी लाइन कही है इन्होंने कि सारी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ, सारी ही लड़ाइयाँ माइंड से ही जीती जाती है, सारी लड़ाइयाँ अपने दिमाग से ही जीती जाती हैं। तो आपकी लड़ाई क्या है? आपकी लड़ाई एग्ज़ाम है, आपकी लड़ाई एग्ज़ाम है जो आपको माइंड से ही जीतनी है, ना कि तलवारों से। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको वो लड़ाई आपके माइंड से जीतनी है। तो जितना आपका वेल ट्रेंड माइंड होगा उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में वेल परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी बायोग्राफी जो है हमारे बाबर के बारे में। तो भाई ये बायोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बायोग्राफी को आप तो रट लेना, जो करना हो वो कर लेना। तो बाबर, और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इसमें कुछ ऐसी लाइनें होंगी जो बार बार रिपीट होंगी स्लाइड में, इस क्लास में। तो वो क्यों रिपीट होंगी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वो लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इसलिए वो लाइनें बार बार रिपीट भी होंगी। तो आपको क्या करना है, उन लाइनों को नोट करना है, उन लाइनों को अपने माइंड में बिठा लेना है कि अगर आपको कहीं पर भी वो लाइन पूछे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बता दी कि इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और ये डेट आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी जिस दिन इनकी डेथ हुई थी 1530। तो हम आगे बढ़ें। तो ये देखिए, हर स्लाइड में, हर क्लास में हम आपको एक एक पिक्चर ज़रूर दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। और जितने भी इस क्लास में ये आपको लाइनें दिखी मिलेगी, जितने भी आपको लिखा मिले, वो सारा आप लिख लीजिए एक नोट पैड में, ताकि आपको ये याद रखे, बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आसानी से आ जाए। तो ये थे द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की नींव किसने रखी? इन्होंने ही रखी, इन इंडिया। और कब रखी? 1526। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 1526 इतने तारीख को बाबर ने नींव रखी। इनका पूरा नाम देखिए, ये दोबारा लाइन रिपीट होगी ना, इससे पहले ये लाइन ये रही जहीरुद्दीन, और एक ही लाइन ये रही, फुल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये क्यों रिपीट है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ही पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ये लाइन बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। इनका पूरा नाम क्या था? डेट ऑफ बर्थ, वैसे डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, अगर जैसे पूछे जाए तो फिर भी आप एग्जाम्पल के लिए याद कर लीजिए। देखिए 14 फरवरी, अब तो याद आ जाएगा, फरवरी का महीना नहीं भूले ना। तो जो इनके चिल्ड्रन थे वो थे हुमायूं, गुलबदन बेगम और कामरान मिर्ज़ा, और भी थे, लेकिन हमें जो ज़्यादा याद रखना है वो केवल हुमायूं और ये याद रखना है। कामरान से ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ज़्यादातर हुमायूं ही से पूछे जाते हैं। इनके पेरेंट्स थे उमर शेख मिर्ज़ा, ये इनके फादर थे, और इनकी मदर का नाम था कुतुब निगार खानम। ये हमें याद रखना है क्योंकि इनकी मदर का नाम था। अब इसे एक बार और याद कीजिए, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, मुगल सल्तनत की नींव रखी थी बाबर ने 1526 में। अब ये देखिए, इनका सक्सेसर कौन था? देखिए फिर आगे ना वही लाइन, हुमायूं और हुमायूं, ये इनके बेटे का नाम था हुमायूं, जो इनके बाद इनकी गद्दी पे बैठा। तो इनका सक्सेसर कौन था? हुमायूं। और इन्होंने किसे हराया था दिल्ली में? इब्राहिम लोदी। अब देखिए, अब बारी आती है समझने की, मुगल सल्तनत की नींव कैसे रखी इन्होंने। देखिए बाबर जो थे वो अफगानिस्तान से आए थे इंडिया, उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान से आए थे इंडिया, काबुल पे उन्होंने जीत ली थी, उसके बाद वो इंडिया आए थे। तो इंडिया में आते ही जो उनका बैटल हुआ था, वह बैटल किसके साथ हुआ था? वह हुआ था इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी को उन्होंने पानीपत में हरा दिया था 1526 में, हमने आपको पहले बताया। तो 1526 में ही नींव रखी, 1526 में इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया। इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान लोदी डायनेस्टी, और एज सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब लास्ट सुल्तान था दिल्ली का। उसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मुगल सल्तनत चालू हो गई थी दिल्ली में। ठीक है, और बाबर की डेथ हुई थी 1530
आगरा में। अब यहाँ पे इसको जरा सस्पेंस रखिए यहाँ पे कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, 1530 आगरा में। अब यहाँ पे बस अभी आपने याद रखना है आगरा। अब ये इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया और दिल्ली सल्तनत ख़त्म। उसके बाद मुग़ल एम्पायर चालू हो गया। अब देखिए बाबर एक बड़ी हस्ती का नाम हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुग़ल सल्तनत की नींव रखी, दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली को दिल्ली सल्तनत से मुग़ल सल्तनत बना दिया। तो उनकी एक बुक भी थी जो उन्होंने खुद लिखी थी। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ी इंग्लिश भी बताएंगे। अब देखिए तुजुक बाबरी और बाबरनामा ये दोनों एक ही बुक है, बस इसका जो ट्रांसलेशन है वो कर दिया गया है। बाकी ये कहीं पे भी एग्जाम में आए कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी, बाबर की बुक का नाम क्या था, तो बाबर की बुक का नाम था तुजुक बाबरी और बाबरनामा। अब हम इससे याद रख सकते हैं बाबरी और बाबरनामा, अब इसी से पता लग गया। तो बाबर हैज़ रिटन हिज बायोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए जरा, बाबरनामा विच इज ऑल्सो नोन एज तुजुक बाबरी। देखिए बाबरनामा को ही तुजुक बाबरी कहा जाता है और इसका ट्रांसलेशन हुआ है पर्शियन में। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी वर्सेस बायोग्राफी, क्या डिफरेंस है भाई इसमें। तो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आदमी अपनी स्वयं लिखता है, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी और की बुक को कोई और लिखा। जैसे बाबर ने अपनी बुक अपने बारे में खुद लिखा था, तो वो क्या थी, वो ऑटोबायोग्राफी थी। अगर उसके बारे में कोई और लिखता तो वो होती बायोग्राफी, यानी कि जो हम सेल्फ से लिखें, यानी कि खुद लिखें और कोई अदर लिख रहा है तो वो हुई बायोग्राफी या फिर इंग्लिश। अब दिल्ली में एक हुमायूं टॉम्ब है। अभी मैंने आपको बताया इनका सक्सेसर कौन था, हुमायूं। तो दिल्ली में एक हुमायूं टॉम्ब है और इसके अंदर कौन है, इसके अंदर हुमायूं की कब्र है। अब ये यहाँ पर बाबर की भी एक टॉम्ब है। अब इसको जरा नोट कर लीजिएगा। ये आपके जो टॉम्ब है ये है गार्डन ऑफ बाबर, काबुल, अफगानिस्तान। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई। अब मैंने आपको यहाँ पे सस्पेंस दिया था, ये देखिए आगरा, मैंने आपको कहा था ना 1530 में बाबर की डेथ हुई थी आगरा में, पर बाबर को आगरा में नहीं दफनाया गया। बाबर का जो टॉम्ब है वह है काबुल, अफगानिस्तान, तो उसे वहाँ ले जाके दफनाया गया। ये उसका मकबरा है, ये उसका टॉम्ब है, यहाँ पे उसे दफनाया गया है। एक बार और देखिए, ये है, आप इसको लिख लीजिएगा, गार्डन ऑफ बाबर, काबुल, अफगानिस्तान, क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं। इंडिया में पहली बार जो तोप का प्रचलन हुआ था वह बाबर ने ही किया था 1526 के बैटल में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई तो दिल्ली सल्तनत तो ख़त्म है, मुग़ल सल्तनत खुश है, दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, मुग़ल सल्तनत का उदय हो गया 1526। ये बैटल हैं। अब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वही इसी फर्स्ट बैटल से बनते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, 1526 में जो पहला बैटल हुआ था पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। तो हमें इसे गौर करना है यहाँ। तो आपको याद रखना है 1526 का बैटल, डिफीटेड इब्राहिम लोदी। यहाँ से इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत खत्म, मुगल सल्तनत चालू। बार बार मैं इस लाइन को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यही पूछा जाता है। लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। अब उसके बाद के जो ये बैटल हैं, इन बैटल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इन्हें करना है तो देखिए, दूसरा बैटल जो था वो था खानवा का, तीसरा चांदेरी का और चौथा घाघरा का। देखिए, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, और 1530 में डेथ हो गई। यही इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है, ट्रिक। अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इससे ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। देखिए, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर। बाबर ने ही इंडिया में मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी, और सबसे ज़्यादा जगह पर मुगल
सल्तनत ने ही अपना एम्पायर फैला रखा था। ही रोट हिज मेमोरियल तुजुक ए बाबरी इन तुर्की लैंग्वेज, तुर्की लैंग्वेज में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसे तुजुक ए बाबरी कहा जाता, और बाबरनामा भी। अब बाबर एंड जहांगीर, अब यहाँ पे देखो, बाबर एंड जहांगीर आर द ओनली टू एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर हु रोट देयर ओन बायोग्राफी, जिन्होंने, देखिए बाबर और जहांगीर ये दो ऐसे मुगल एम्पायर के रूलर थे जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी, यानी कि अपनी आत्मकथा खुद लिखी। अब अपनी आत्मकथा को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो खुद अपनी कहानी लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने आपको बताया था कि जो इनकी बुक थी तुजुक ए बाबरी, इस बुक का एक नाम और है, वो नाम क्या है और कौन सी भाषा में इसे ट्रांसलेशन करा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ओके, थैंक यू।